दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल PYQ हब में। पिछली वीडियो में हमने फंक्शंस का इंट्रोडक्शन लिया था। आई होप आपने वो देखा होगा। उसके बिना एग्जांपल्स करने मुश्किल हो जाएंगे, तो उसे देख लीजिएगा। आज हम NCERT के एग्जांपल्स करेंगे। NCERT एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 7 क्या कह रहा है? लेट ए बी सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स। हमें सेट दिया है 50 स्टूडेंट्स का ऑफ क्लास 10th, ठीक है, इन अ स्कूल। फंक्शन दिया है एफ सच दैट ए की जो वैल्यू है वो n तक जाती है, a goes to n, be a function defined by fx is equals to, जो fx है ना, इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट x, ठीक है। fx की जो वैल्यू है वो रोल नंबर है, ठीक है। fx जो है वो रोल नंबर है स्टूडेंट x का। शो दैट f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, ठीक है, लेकिन 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो अब ये बोल रहा है कि 1 1 के लिए देखते हैं पहले हम, ठीक है। 1 1 के लिए देखें तो फिर अब हम लिखेंगे स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे ये जो फंक्शन है ना, हम पहले फंक्शन लिख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स। अब हमें पता है कि 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है, क्लास में 50 स्टूडेंट हैं। अब 50 स्टूडेंट का सेम रोल नंबर तो नहीं हो सकता ना, सबका अलग अलग रोल नंबर होगा। सपोज हमारा किसी बच्चे का रोल नंबर 1 होगा, किसी का 2 होगा। सपोज आदित्य है कोई, उसका 1 होगा, और सौरभ है उसका 2 होगा। हर एक बच्चे का रोल नंबर अलग अलग होगा। तो हम इसे 1 1 फंक्शन कहेंगे, क्योंकि हर एक बच्चे का रोल नंबर तो अलग होगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे हेयर एफ एसोसिएट्स ईच स्टूडेंट टू हिज रोल नंबर, ठीक है, उसका अपना रोल नंबर है। अब यहाँ पे जो एफ है वो रोल नंबर दिखा रहा है, ठीक है, टू हिज रोल नंबर। और यहाँ से लिखेंगे नो टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास कैन हैव सेम रोल नंबर, देयरफॉर एफ इज 1 1। अब हम यहाँ पर से हमने क्या पढ़ा कि जो एफ एक्स है वो रोल एफ को जो यहाँ पे वो रोल नंबर को डिनोट कर रहा है। अब 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में से सबका रोल नंबर जो होगा, हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर अलग अलग होगा। यानी कि जो हमारा सपोज ए सेट है, बी सेट है, उसका अपना अपनी एक इमेज है, हर सेट की अपनी एक इमेज है। तो हम यहाँ से कहेंगे हर बच्चे का अपना एक रोल नंबर होगा, एक सिंगल ही रोल नंबर होगा। तो हम यहाँ से कहेंगे ये एक 1 1 फंक्शन है, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं। ऑन टू की बात कर रहा है, ठीक है, ऑन टू नहीं होना चाहिए बोल रहा है। अब ऑन टू के केस में देखते हैं। हमारे पास फंक्शन है, सपोज हमने ए ले रखा है ना, फंक्शन ए ले रखा है। तो हम देखें जो इसकी रेंज है ना, रेंज ऑफ एफ। अब रोल एफ क्या यहाँ पे रोल नंबर है। रोल नंबर कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? देखो 50 बच्चे हैं, यानी कि 50 ही रोल नंबर होंगे। 50 से 1, 2, 3 टू सो 1 50 तक होंगे, 50 रोल नंबर होंगे, ठीक है। 50 बच्चे हैं तो 50 रोल नंबर होंगे। अब ये इसकी जो ये कभी भी हमारे क्या होता है, कोडोमेन कहाँ तक दिया है मैं, एन। कोडोमेन क्या दिया है? नेचुरल नंबर। और यहाँ तो ये 50 में ही खत्म हो जा रहा है, यानी कि हमें रेंज क्या दिया है, ये हो गई। और कोडोमेन क्या दिया है हमें? नेचुरल नंबर। अब ये 50 में खत्म हो जा रहा है, नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक जा सकता है ना। तो हम यहाँ से कहेंगे कोडोमेन की जो वैल्यू आएगी वो डज नॉट इक्वल्स टू रेंज आएगी, ठीक है। क्योंकि रेंज तो 50 है, लेकिन कोडोमेन बहुत सारे नेचुरल नंबर्स का एक सेट है। तो कुछ कोडोमेन डज नॉट इक्वल्स टू रेंज, सो इट इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो ये ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा समझने वाली चीज़ है। वैसे ये भी बहुत आसान है। इसे हम दो मेथड से करेंगे, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड मेथड होगी हमारी, और एक बोर्ड बेस्ड मेथड होगी, जिससे बोर्ड में कर सकते हैं, ठीक है आप लोग। तो अब कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमें दे रखा है शो दैट फंक्शन एफ एन टू एन, ठीक है, ये कोडोमेन हो गया हमारा, ठीक है। ये कभी भी कोडोमेन ये होता है एन, जो यहाँ पर से दूसरा एरो दिखता है, एरो के साइड वाला एन टू एन, ये कोडोमेन देते हैं। गिवन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x इज 1 1 1 1 है, लेकिन ऑन टू नहीं है। तो अगर हम इस केस में देखते हैं, एक हम एरो डायग्राम बनाएंगे पहले, ठीक है। ये ए है, ये बी है। अब हमें क्या दे रखा है, इसका डोमेन, यानी कि ये डोमेन हो गया। ये डोमेन होता है कभी भी
और ये कोडोमेन होता है, ठीक है, ये डोमेन और ये कोडोमेन। तो डोमेन हमें नेचुरल नंबर दिया है, यानी कि 1 2 3 टू सो ऑन, ठीक है, और ऐसे ही हमें यहाँ भी दिया 1 2 3 टू सो ऑन, ठीक है। अब हम अगर इसमें हम देखते हैं एफ एक्स की जो वैल्यू है वो 2x है। अगर हम x की वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू अगर हम यहाँ से 1 डालें, ठीक है, सपोज हम यहाँ से 1 डालते हैं, तो x की वैल्यू अगर हम 1 डालते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी, कितनी आएगी, 2 आएगी, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 2। अगर ऐसे ही हम एफ एक्स की वैल्यू 2 डालते हैं तो हमारी एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। तो हम यहाँ से देखते हैं कि 2 की वैल्यू 4 आ रही है, यानी कि हर एक जो एलिमेंट है सेट ए का, वो एक डिफरेंट एलिमेंट यानी कि डिफरेंट इमेज दे रहा है, ठीक है, उसकी एक ही इमेज है वो दूसरे एलिमेंट की। जैसे कि यहाँ से 1 2 के साथ ही होगा, 3 के साथ नहीं हो सकता, 1 का 2 और 1 का 3 के साथ नहीं हो सकता। ऐसे ही 2 का हम सिर्फ 4 के साथ होगा और किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं होगा। तो 1 का 2 और 2 का 4, ऐसे ही अगर हम यहाँ पर से x की वैल्यू 3 डालेंगे तो 3 का 6 पे जाएगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट है जो सेट ए का, उसकी अपनी इमेज है, उसकी अलग अलग इमेज है, डिफरेंट इमेज है उसकी सेट बी में। तो हम यहाँ से लिखेंगे इट इज अ 1 1 function as every element in set A has a single image in set B। अब ऑन टू का केस देखते हैं, बट नॉट ऑन टू बोल रहा है, ठीक है। अब ऑन टू का केस देखें, ऑन टू में हमने क्या पढ़ा था कि कोडोमेन की वैल्यू रेंज के बराबर होनी चाहिए। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कोडोमेन की वैल्यू क्या हो सकती है, हमेशा इवन नंबर आएगी, ठीक है, इवन नंबर आएगी। जैसे अगर हम यहाँ पर से सपोज कोडोमेन की वैल्यू देखें, रेंज क्या आएगी, कोडोमेन तो ये पूरा सेट हुआ बी, कोडोमेन क्या हुआ, यहाँ से दे रखे हैं हम एन है, कोडोमेन की वैल्यू यहाँ से एन है। अब रेंज निकालें हम, इसकी रेंज क्या आएगी, अगर हम यहाँ से 1 डालेंगे, 2 एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 आएगी, अगर हम एक्स की वैल्यू 2 डालेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू 4 आएगी, अगर हम एक्स की वैल्यू 3 डालेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 3 जो कि आ रही है 6। यानी कि हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ एक इवन नंबर मिल रहा है। रेंज क्या आ रही है हमारी, इवन आ रही है। अब इवन नंबर आ रही है यानी कि ये नेचुरल नंबर के बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो पूरे सेट का नेचुरल नंबर है और ये सिर्फ इवन नंबर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कोडोमेन की वैल्यू जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू रेंज। अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे हम, एज आफ्टर एफ एक्स विल गिव ओनली even value, so range is not equals to codomains, hence f is not ऑन टू, ये ऑन टू नहीं होगा। अब हम दूसरे मेथड देखेंगे। ये मेथड नंबर 1 थी, ये कॉन्सेप्ट वाली है, ये बोर्ड्स के लिए, ये समझने के लिए है, खाली बोर्ड्स के लिए ये वाली मेथड यूज़ की जाती है। बोर्ड्स के लिए क्या करते हैं हम, एक कॉन्ट्रेडिक्शन मेथड होती है हमारी, ठीक है। कॉन्ट्रेडिक्शन मेथड क्या होती है कि हम यहाँ पर क्या लेते हैं कि जो x1 को, सपोज हमारा कोई y है, हाँ, y इक्वल्स टू एफ एक्स है, जहाँ पे हमारी हमने सपोज x1 x2 है, कोई सेट जहाँ पे x1 की वैल्यू x2 के बराबर नहीं है। सपोज हम ये कॉन्ट्रेडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रेडिक्शन का मतलब होता है उसका विरोध करना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हम फिर भी उसको ज़बरदस्ती प्रूव करना चाह रहे हैं। तो x1 इक्वल्स टू, अब हमें क्या दिया है, एफ एक्स की वैल्यू 2x दी है, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं एफ एक्स1 की वैल्यू एफ एक्स2 के बराबर सपोज। तो अगर हम यहाँ से 2 की वैल्यू डालें, 2x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x2 के बराबर आ जाएगी, 2 की 2 गया। तो अब हम यहाँ से क्या कहना चाह रहे हैं, x1 की वैल्यू x2, यानी कि x1 और x2 सेम है, x1 और x2 सेम है, मतलब यानी कि अगर x1 भी 1 है तो x2 भी 1 है, यानी कि दोनों का अपनी अपनी एक सिंगल इमेज बनेगी। देखो अगर हम x1 की वैल्यू 1 डालेंगे तो x2 की वैल्यू भी हमें 1 ही मिलेगी, यानी कि x1 और x2 सेम है जो कि 1 है, ठीक है, x1 और x2 1 ही है, एक ही एलिमेंट है जिनकी एक अपनी इमेज होगी जो होगी 2, ठीक है। ये सेट, सपोज हम x1 और x2 को सेट ए मान लें, तो हमने यहाँ पे बोला है x1 और x2 बराबर नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे बोल रहे हैं अगर हम एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू कर दिया सपोज हमने, ठीक है, तो x1 की वैल्यू x2 के बराबर आ गई यहाँ से, क्योंकि हमें 2 f की वैल्यू 2 थी, तो 2x1 2x2, तो x1 और x2 की वैल्यू सेम है, यानी कि ये जो सेट ए है ना, इसमें हमारी एक ही है, यानी कि x1 और x2 हमारे सेम है, x1 एंड x2 आर सेम।
अगर x1 1 है तो x2 भी 1 है, यानी कि हर एक की सिंगल है। अगर हम यहाँ पे ऐसी x1 और x2 की वैल्यू बाय द वे अगर यहाँ पे कुछ और दी होती है, f की वैल्यू सपोज हमें दी होती, कोई और वैल्यू दी होती, तब भी x1 और x2 की वैल्यू सेम होती, यानी कि जो सेट A का एलिमेंट है वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, उसकी एक डिफरेंट इमेज होगी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इट इज अ सो f इज अ 1 1। यहाँ से हम देखते हैं f को 1 1 प्रूफ कर दिया, क्योंकि जो x1 और x2 सेम है, यानी कि 1 इक्वल्स टू 1 लिख लिया हमने, तो 1 की तो एक ही इमेज होगी। अगर 2 होता तो 2 की भी एक ही इमेज होगी, यानी कि 2 इक्वल्स टू 2, तो 2 की भी एक ही इमेज होती। तो यहाँ से हमने 1 1 प्रूफ कर दिया इसको। ये इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। अब उसकी अगला हमें 1 1 ऑन टू फंक्शन प्रूफ करना है ना इसे हमें। तो ऑन टू के लिए, ऑन टू में हमने क्या बोला था कि जो हमारा कोडोमेन की वैल्यू कितनी दी है हमें, नेचुरल नंबर। लेकिन अगर हम 2 की वैल्यू 2x है, अगर हम x की वैल्यू को कभी भी 1 डालेंगे तो कितना आएगा x, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x की वैल्यू को 1 डालने पे, सॉरी f(x) की वैल्यू को 2x लिया हमने, तो अगर हम x की वैल्यू 1 डालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि कभी भी जो f(x) की वैल्यू है वो 1 के बराबर नहीं आ रही है, ठीक है। कभी भी f(x) की वैल्यू है, जैसे हम यहाँ पे समझ रहे थे वही बात है, कोडोमेन की वैल्यू रेंज के बराबर नहीं आ रही है, क्योंकि हर बार तो हमें इवन नंबर मिलेगा। अगर हम x की वैल्यू 2 डालेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा, यानी कि हम यहाँ से लिखेंगे फॉर 1 बिलोंग्स टू n। 1 कभी आएगा ही नहीं ना, ना 1 आएगा, ना 3 आएगा, ना कोई भी मतलब ऑड नंबर तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के मल्टीपल हमेशा इवन होंगे, तो हमेशा यहाँ पे हमें इवन नंबर मिलेगा। तो हम यहाँ से 1 एज फॉर 1 बिलोंग्स टू n देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x, यानी कि अगर हम कोई x एग्जिस्ट ही नहीं करता है 1 की वैल्यू पे, यानी कि x एग्जिस्ट का मतलब अगर हम x की वैल्यू कभी भी 1 डालेंगे तो तब भी हमें 2 ही मिलेगा। तो 1 तो हमें कहीं मिल ही नहीं रहा है ना, 1 नेचुरल नंबर के अंदर इस वाले में आ ही नहीं रहा है। तो 1 बिलोंग एनी x इन n सच दैट f(x) इज इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 1, यानी कि हमें ये कभी मिल ही नहीं रहा है ना, ये वाला नहीं मिल रहा है, हमें ये बोलना चाह रहे हैं कि ये नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि 2x की वैल्यू हमें कभी 1 मिल ही नहीं रही है। सो इट इज नॉट ऑन टू। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भले आसान है लेकिन थोड़ा समझना टफ पड़ता है, इसको दोबारा देख लेना एक बार। तो हम यहाँ से देखते हैं कोडोमेन की वैल्यू क्या आ रही थी हमारी, नेचुरल नंबर है, लेकिन रेंज क्या आ रही है हमारी, इवन आ रही है, हर बार इवन रेंज आ रही है। तो कोडोमेन की वैल्यू रेंज के बराबर नहीं है, यहाँ भी समझाने में समझा था हमने, कोडोमेन की वैल्यू रेंज की वैल्यू हमेशा इवन आ रही है, लेकिन कोडोमेन की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में तो ऑड नंबर भी आते हैं, तो कोडोमेन की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू r, सो इट इज़ नॉट ऑन टू। एग्जाम्पल नंबर 8 तक कर लिया, एग्जाम्पल नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट फंक्शन f r टू r, ये डोमेन है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन होता है, कभी भी याद रखना, गिवन बाई f(x) इक्वल्स टू 2x, वही दिया हमें पिछले क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, इज 1 1 एंड ऑन टू। इस बार हमें 1 1 और ऑन टू दोनों प्रूफ करना है, ठीक है। और रेंज देख लो, हमें डोमेन क्या दिया है, रियल नंबर है, इस बार रियल नंबर, पिछली बार नेचुरल नंबर था, इस बार रियल नंबर है। तो अब हम सिंपल वाली मेथड से देखते हैं, बोर्ड की मेथड से, या चलो कॉन्सेप्ट वाइज भी समझ ही लेते हैं। कॉन्सेप्ट की मेथड से समझे हम, तो कॉन्सेप्ट की मेथड बोलती है रियल नंबर है ना, कुछ भी हो सकता है रियल नंबर, फ्रैक्शन भी होता है रियल नंबर, डेसिमल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है रियल नंबर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर से सपोज 1 डाल सकते हैं, -1 भी डाल सकते हैं, ठीक है, 1/2 भी डाल सकते हैं, टू सो 1 कुछ भी डाल सकते हैं। और अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ भी कुछ भी डाल सकते हैं, -1 हो गया, 1 हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है, 2/3 हो गया, कुछ भी डाल सकते हैं। तो फिर अब अगर हम यहाँ देखें 1 से, अब हम यहाँ अगर हम f(x) इक्वल्स टू 2x दिया ना, मैं f(x) की वैल्यू हमें 2x दी है, अगर हम f की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 डालेंगे, यानी कि x को हम सपोज यहाँ से डालेंगे, ठीक है, ए सेट से डालेंगे x की वैल्यू, तो 1 डालेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 1 डालने पे f(1) में हमें मिलेगा 2, ठीक है। और अगर ऐसे ही हम f(1/2) डालेंगे
तो हमें कितना मिल जाएगा 1, यानी कि इस बार हमें रियल नंबर मिल रहा है। अगर ऐसे ही हम एफ ऑफ -1/2 डाल देंगे, हमें क्या मिलेगा 2 इंटू -1/2 जो कि आता है हमारा -1, यानी कि हमें सारे रियल नंबर्स मिल रहे हैं। ठीक है, सारे रियल नंबर मिल रहे हैं और सबकी अपनी अपने सेपरेट एलिमेंट्स से मिल रहे हैं। ठीक है, सब सब अपने अपने सेपरेट एलिमेंट, जैसे कि अगर हम 1/2 डाल रहे हैं तो -1 मिल रहा है। ठीक है, 1 डालने पे हमें 2 मिल रहा है, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, 1 डालने पे हमें 2 मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या और क्या डाला, -1/2 भी डाला था, -1/2 सपोज यहाँ पे ले लेते हैं, -1/2 डालने पे हमें -1 मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम देखते जाएंगे, तो 1/2 डालने पे हमें 1 मिल रहा है, सॉरी हाँ यहाँ पे गलत हो गया, 1/2 डालने में हमें 1 मिल रहा है, -1/2 डालने में हमें -1 मिल रहा है। ठीक है, -1 मिल रहा है -1/2 डालने में। तो हमें देखना है कि हर अगर हम सेट ए का कोई भी एलिमेंट डालें तो उसकी अपनी एक इमेज है। ठीक है, एक ही इमेज है, दो इमेज नहीं, एक ही इमेज है, सबकी अपनी अपनी इमेज है, डिफरेंट इमेज है। सो वी ऑब्जर्व दैट every x has its own image, single image ऑन सेट बी में हमें मिल रहा है ना कि हर की एक अलग अलग इमेज है। सो एफ जो है इज 1 फंक्शन। ठीक है, अब अगर हम ऑन टू के लिए देखते हैं। ठीक है, ऑन टू में हमने क्या पढ़ा था, कोडोमेन की वैल्यू रेंज के, कोडोमेन का दिया है हमें, कोडोमेन देखते हैं हम, कोडोमेन दिया हमें रियल नंबर। ठीक है, कोडोमेन दिया रियल नंबर, रेंज देखते हैं, रेंज हमने यहाँ पे देखी, अगर हम कुछ भी पुट कर रहे हैं तो हमें रियल नंबर मिल रहा है, कुछ भी पुट करें हम सारे रियल नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, कुछ भी पुट करें, 1 पुट किया हमने 2 मिला, 1/2 पे 1 मिला, -1/2 पे -1 मिला, पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं है कि इवन मिलेगा। ठीक है, तो हमें कुछ भी मिल जा रहा है क्योंकि रियल नंबर है, तो हमें देखना है कि रेंज की वैल्यू जो है वो भी हमारी रियल नंबर आ रही है। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ भी मिल जा रहा है, -1 भी मिल रहा है, सारे मतलब नेगेटिव वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शंस होंगे, सब मिल रहा है। तो कोडोमेन की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, रेंज के बराबर है। सो इट इज ऑन टू फंक्शन हो गया। ठीक है, अब मैं मैंने वर्टिकल लाइन टेस्ट बताया था आपको, याद होगा तो आपको इंट्रोडक्शन देख लेना उसके लिए, इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शंस पिछली वीडियो है। तो फिर एफ एक्स इक्वल्स टू 2x है, 2x है यानी कि लीनियर ग्राफ बनना चाहिए इसका। ठीक है, लीनियर ग्राफ यानी कि 2x है ना, तो सपोज इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, 2x पे बना इसका ग्राफ, तो एफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 2x। अगर हम इसका वर्टिकल लाइन टेस्ट करें तो यहाँ पे एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट मतलब ऐसे, ठीक है, सीधी नीचे वर्टिकल, ऐसे वर्टिकल इसे कहेंगे, हॉरिजॉन्टल इसे कहेंगे। वर्टिकल लाइन टेस्ट में हमें एक ही जगह पे इंटरसेक्शन मिला है, यानी कि ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है, यहाँ से भी हमें पता चल गया कि ये एक 1 1 फंक्शन है। तो ये कभी भी अगर आप ग्राफ आना बहुत जरूरी है, ग्राफ सीख लीजिएगा इसके लिए, क्योंकि ग्राफ की बहुत इंपॉर्टेंस है। आप सीधे बता सकते हो कि 1 1 है या 1 1 फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, 1 1 है या मेनी 1 फंक्शन है, तो ग्राफ की बहुत इंपॉर्टेंस है। आप फिर उसके बाद भले ही आप प्रूफ कर लो, लेकिन इससे हमें आंसर पक्का मिल जाता है, तो ग्राफ आने चाहिए। अब हम दूसरी मेथड पे जाएंगे, मेथड नंबर 2 है जो हमारी बोर्ड्स के लिए है। ठीक है, मेथड नंबर 2 है, वही है मेथड एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x है हमें, तो हम सपोज x1 x2 ले लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है, दोबारा बार बार हमने कर लिया, x1 x2 जो है बिलोंग्स टू r कर दें, तो x1 डज नॉट इक्वल्स टू x2, तो हम यहाँ से लिखते हैं fx1 इक्वल्स टू fx2, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, सेम टू सेम। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 इंटू x1 इक्वल्स टू 2 इंटू x2, यानी कि x1 इक्वल्स टू x2, यानी कि हमें पता चल रहा है कि ये जो x1 और x2 है वो सेम है, यानी कि 1 है, 1 x1 भी 1 है और x2 भी 1 है, दोनों सेम ही है, दोनों सेम नंबर है, तो उनकी अपनी एक अलग इमेज होगी। जैसे यहाँ पे हमने 1 डाला तो हमें क्या मिला, यहाँ पर 2 मिला ना, ऐसे अगर हमने 1/2 डाला तो हमें क्या मिला, 1/2 डालने पे हमें क्या मिला, 1 मिला। तो सब मतलब ये सेम एलिमेंट है बोलना चाह रहे हैं कि x1 और x2 सेम एलिमेंट है। ठीक है, सेट ए के सेम एलिमेंट है x1 एंड x2, x1 एंड x2 आर सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट यानी कि x1 इक्वल्स टू x2 है, यानी कि x2 x1 भी हो सकता है और x1 x2 भी हो सकता है, यानी कि दोनों सेम है 1 इक्वल्स टू 1 है, तो सेम एलिमेंट है। सो इट इज
1 1 क्योंकि उनकी इमेज तो डिफरेंट आ रही है ना, क्योंकि ये x1 और x2 सेम है। हाँ 1, सपोज हम x1 और x2 को 1 मान ले, x1 इसको 1 मान ले, तो 1 की इमेज क्या है, 1 की इमेज 2 आ रही है। डिफरेंट इमेज है, दोनों की डिफरेंट इमेज है ना 1 की, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये एक 1 1 फंक्शन है। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं, ठीक है। ऑन टू में हमने यहाँ पढ़ी रखा है, सेम वही लगेगा हमारा। अगर हम यहाँ पे y इक्वल्स टू एफ एक्स सपोज हम ले लेते हैं, ठीक है, और जो y जो है हमारा बिलोंग करता है r को, ठीक है। तो हम सपोज f की वैल्यू जो x की वैल्यू हमें क्या दिया है 2x इक्वल्स टू एफ एक्स की वैल्यू हमें दिया है यहाँ पर से 2x, ठीक है, जो कि हमारी किसके बराबर है, y के बराबर है, y के बराबर। तो हम यहाँ से x की वैल्यू y/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम एफ एक्स है तो x के x इक्वल्स टू एफ एक्स सॉरी एफ ऑफ y/2 रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। y/2 x की जगह y/2 आ जाएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ से क्या मिल रहा है 2 इंटू इस पे रख रहे हैं, इस पे 2 इंटू एक्स की जगह रखना है बस हमें 2 इंटू y/2, यानी कि हमें क्या मिल रहा है y। तो हमें हर रियल नंबर मिलेगा ऐसे ही, ठीक है। अगर हम कोई भी रियल नंबर देखें हमें सब रियल नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख भी रखा है, बल्कि y जो है बिलोंग कर रहा है r को। तो हम यहाँ से लिखेंगे हेंस एफ जो है ये फंक्शन इज ऑन टू, ये ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पे, थोड़ा समझ लीजिए। एफ एक्स इक्वल्स टू 2x था इक्वल टू y था, ठीक है। हमने सपोज y इक्वल्स टू एफ एक्स यहाँ पे मान रखा है, तो x की वैल्यू y/2 आई। अब हमने एफ एक्स इक्वल्स टू 2x हमारी जो मेन इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, वहाँ पे हमने x की वैल्यू y/2 पुट करी, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल एफ की क्या मिल गई, y मिल गई, जो कि एक रियल नंबर होगी। ऐसे हम अलग अलग वैल्यू डालेंगे तो हमें अलग अलग रियल नंबर्स मिलेंगे। तो यहाँ से एक ऑन टू फंक्शन हमारा प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, शो दैट फंक्शन एफ एन टू एन डोमेन कोडोमेन, ये सबसे पहले लिख लेना डोमेन और कोडोमेन, f1 इक्वल्स टू f2 इक्वल्स टू 1, यानी कि f ऑफ 1 इक्वल्स टू f ऑफ 2, ठीक है। दोनों एक हैं जिनकी वैल्यू 1 है। एफ एंड एफ एक्स जो है वो x-1 है, जहाँ पे x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। x की वैल्यू अगर इस फंक्शन में देखेंगे एफ एक्स इक्वल टू x-, जहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 आएगी, इज ऑन टू है बट नॉट 1 1। अब ये हम कैसे प्रूफ करें, ये सिंपल मेथड है। बात एक ही, यहाँ कोई भी मेथड से करो, क्योंकि ये सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या दिया है, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2, 1,2 ले लिया। सपोज हमने इसके हिसाब से लिया फंक्शन के हिसाब से, और इसका हमने लिया है, और एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 की दोनों की इमेज 1 है, यानी कि ये ए और ये ए, ठीक है। ए साइड ले लिया हमने, बी साइड ले लिया, यानी कि दोनों की इमेज सेम है। अब दोनों की इमेज सेम दिख रही है हमें, तो यहाँ से क्या हो गया, ये 1 1 फंक्शन हुआ नहीं हुआ। देखो 1 की इमेज भी 1 है, 2 की इमेज भी 1 है। सिंस both have same image so it is not 1 1। और अगर ये क्या होगा, फिर कौन सा होगा, ये मैनी 1 होगा ये, ठीक है। मैनी 1 क्योंकि एक ही दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है, तो ये एक मैनी 1 फंक्शन होगा, लेकिन 1 1 नहीं होगा, ठीक है। 1 1 नहीं है, ये तो हमने प्रूफ कर लिया, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं f is not 1 1 as f of 1 equals to f of 2 is equal to 1, यानी कि f ऑफ 1 की भी और 2 की भी दोनों की इमेज 1 ही है, यानी कि सेम इमेज है। अब हम ऑन टू के केस में जाएंगे। ऑन टू क्या 1 1 तो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, 1 1 नहीं है। अब ऑन टू के केस में जाएंगे, ठीक है। अब ऑन टू के केस में सपोज हम लेते हैं एफ एक्स की वैल्यू क्या दी है हमें, यहाँ से x-1 दिया है, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं हम इसे, ठीक है। तो सपोज y इक्वल्स टू एफ एक्स है, y इक्वल्स टू एफ एक्स मान लिया हमने यहाँ से, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू, यहाँ पे रखेंगे तो y इक्वल्स टू x-1, एफ एक्स इक्वल्स टू y है ना, तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ रख दिया हमने, y इक्वल्स टू x-1, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, y+1। अब ये पुट x इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो हम यहाँ से कितना आ जाएगा, यानी कि y+1 की वैल्यू f ऑफ y+1 इज इक्वल्स टू y+1 -1, जो कि आ रहा है हमारा y, यानी कि जो y जो है यहाँ पर से नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, ठीक है। और जो यहाँ से हमारा y आ रहा है, यानी कि हम देख रहे हैं कि y जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, यानी कि हम y को 1 भी आ सकता है हमारा, 1 बिलोंग्स टू n। अगर हम ऐसे ही यहाँ पर ग्रेटर देन 2 है, अगर हम ऐसे यहाँ पे ग्रेटर देन 2 यानी कि 3 डालें, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x-1 है, एफ ऑफ 3 डालें तो ये कितनी आ जाएगी, 3 - 2
3 - 1 जो कि आ जाएगा 2, ठीक है। तो 2 भी बिलोंग करेगा इनको। ऐसे ऐसे हमारी वैल्यू आती जा रही है, यानी कि 1 को अगर हम ऐसे यहाँ पे 4 डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, f(1) और f(2) की तो डी एम है 1 है ना, f(1) और f(2) की वैल्यू डी एम है 1 है। तो हम अगर f(3) से, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, f(3) से डालना शुरू करें तो हर एक नेचुरल नंबर रिपीट हो रहा है, हर एक नेचुरल नंबर आ रहा है, ठीक है। 1 डालेंगे, 1 डालने पे 1 आ रही है, 2 डालने पे भी 1 आ रही है, ठीक है। ऐसे ही हम देखते जाएं, 3 डालने पे हमारी 2 आ रही है, 4 डालने पे हमारी क्या आएगी, 4 - 1 करेंगे तो 3 आ जाएगी। तो हम यहाँ पर से एक एरो डायग्राम से भी समझ लेते हैं। 1 और 2 डालने पे हमारी कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। अगर हम 3 डाल रहे हैं तो 2 आ रही है, 4 डाल रहे हैं तो 3 आ रही है, यानी कि कोडोमेन क्या है हमारा, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। छोटी जगह है कोडोमेन, इसको कोडोमेन क्या आ रही है हमारा, नेचुरल नंबर है। कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। रेंज भी हमारी ऐसे ऐसे चलती जाएगी, ठीक है, इन्फिनिटी तक चलती जाएगी, वैल्यूज भी इन्फिनिटी तक पुट करेंगे तो इन्फिनिटी तक चलती जाएगी। तो रेंज क्या आ गई हमारी, यहाँ से एन आ गई। तो हम यहाँ से देखेंगे कोडोमेन की जो वैल्यू है वो रेंज के बराबर है, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो एन ही है। सो हम यहाँ से लिखेंगे, चलो यहाँ पे समझा देता हूँ, देखो दोबारा देख लीजिए। यहाँ से हम देखते हैं 1 2 3 4 टू सो ऑन नेचुरल नंबर है, और यहाँ से 1 2 3 टू सो ऑन नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है। अब ए है और ये बी है। अब हमने क्या बोला, यहाँ से हम देख रहे हैं एफ एक्स की वैल्यू क्या दिया हमें यहाँ पे, x-1, एफ एक्स इक्वल टू x-1 देख रहे हैं हम। तो अगर हम f की वैल्यू 1 और 2 नहीं डाल सकते, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर है, 1 और 2 की वैल्यू हमें क्या दी है, 1 और 2, f(1) की वैल्यू और f(2) की वैल्यू 1 ही दी है। तो हम यहाँ से कहेंगे f(1) की वैल्यू भी 1 ही है और f(2) की वैल्यू भी 1 ही है, ठीक है। अब हम f(3) से वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे, 3 से डालेंगे तो 3 - 1 कितना आ जाएगा हमारा, 2। तो 3 से हमें 2 मिल गया। अगर हम f(4) डालेंगे, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3। तो 4 से हमें 3 मिल गया। ऐसे करके हमें टू सो ऑन कितने तक मिल जाएगा, इन्फिनिटी तक मिलते जाएगा, जो हमारा नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है। इससे हमारे नेचुरल नंबर यानी कि हमें 1 2 3 टू सो ऑन नेचुरल नंबर मिल रहे हैं, यानी कि हमारी रेंज क्या आ गई, यहाँ से नेचुरल नंबर आ गई। कोडोमेन क्या हो गया यहाँ से हमारा, वो तो हमें दिया ही था, नेचुरल नंबर है, मैंने पहले ही लिखा दिया था आपको, कोडोमेन नेचुरल नंबर। कभी भी ऐसा होगा तो पहले डोमेन और कोडोमेन पक्का लिख लीजिएगा। तो कोडोमेन की वैल्यू भी नेचुरल नंबर है, तो कोडोमेन इक्वल्स टू, रेंज दिख रहा है हमें यहाँ पे, कोडोमेन की जो वैल्यू है यहाँ पे नेचुरल नंबर है और रेंज की वैल्यू भी नेचुरल नंबर है। तो कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, सो एफ इज ऑन टू। सिंपली देख सकते हैं, हमें प्रूफ ही यही करना था कि इज ऑन टू बट नॉट 1 1 नहीं था, ये हमने देख लिया था ऑन टू, लेकिन ऑन टू था, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 11 से कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है, शो दैट फंक्शन आर टू आर, डोमेन ये लिख दिया हमने, कोडोमेन ये लिख दिया, डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। अब हमने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है इसके लिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है कभी भी 1 1 और मेरी 1 के लिए। तो हम यहाँ से देखेंगे पैराबोला बनेगा, एक्स स्क्वायर अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। तो हम यहाँ से देखेंगे, अगर हम इसको ऐसे डालें, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में हमें मिलेगा कि 2 इंटरसेक्शन आ रहे हैं। अगर हमें एक इंटरसेक्शन मिलेगा तो 1 1 होगा, और 2 इंटरसेक्शन मिलेंगे तो मैनी 1, यानी कि हमें 2 इंटरसेक्शन मिल रहे हैं, ऐसे 2 इंटरसेक्शन मिल रहे हैं तो 2 इंटरसेक्शन है, तो सीधे हम कह सकते हैं ये मैनी 1 फंक्शन है, 1 1 नहीं है। हमने पीछे भी किया था, अरे सॉरी यहाँ पे गलत हो गया था, यहाँ पे देख लीजिएगा दोबारा से, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। हालांकि बात एक ही है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होगा यहाँ पे। तो 1 1 यहाँ से, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में एक ही जगह इंटरसेक्शन आ रहा था, तो 1 1 यहाँ से हो गया, ठीक है, 1 1 फंक्शन यहाँ से हो गया। हमने यहाँ भी देख लिया कि यहाँ पे नॉट अ 1 1 फंक्शन यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, नॉट अ 1 1 फंक्शन लिखेंगे यहाँ से हम, ठीक है। 1 1 फंक्शन नहीं होगा, सीधे हमने ग्राफ से देख लिया। अब हमें प्रूफ करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। सपोज हम एफ एक्स की वैल्यू है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम एफ की जो वैल्यू है उसको हम सपोज 1 डालेंगे तो हमें कितनी मिलेगी, 1 ही मिलेगी, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और -1 डालेंगे तो कितनी मिलेगी, -1 डालने पे हमें कितनी मिलेगी, तब भी 1 ही मिलेगी। यानी कि हम, अगर हम एरो डायग्राम से समझें, एरो डायग्राम से समझें तो यहाँ पे सपोज हमने 1 लिया, यहाँ पे -1 लिया और यहाँ पे 1 ले लिया, तो हमें 1 की भी 1 ही आ रही है और -1 की भी 1 ही आ रही है, यानी कि जो दो एलिमेंट्स हैं इन सेट ए हैव सेम इमेज, ठीक है। एलिमेंट्स इन सेट ए हैव सेम इमेज, so it is
नॉट अ 1-1 फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर से क्लियर हो गया, हमने ग्राफिकली भी समझ लिया और सिंपल मेथड से भी समझ लिया। अब 1-1 अब हमें समझना है ऑन टू के लिए। कोडोमेन और रेंज की बात करते हैं। कोडोमेन क्या आएगा हमारे यहाँ से, कोडोमेन हमारा था यहाँ से आर। रेंज की बात करें, अगर हम एफ की वैल्यू एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अगर हम एफ 1 डालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अगर हम 2 डालेंगे तो 4 आएगा, 3 डालेंगे तो कितना आएगा, 3 या 9 आएगा। तो हम ऐसे करके डालते रहेंगे तो हमारे स्क्वायर्स बनेंगे, यानी कि सारे रियल नंबर तो नहीं आएंगे, यही आएंगे जितने भी स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वही आएंगे। सो ओनली परफेक्ट स्क्वायर्स will come in range, will come in range। so कोडोमेन की जो वैल्यू है हमारी आर है, रेंज की वैल्यू हमारी, रेंज की जो वैल्यू होगी ना वो डज नॉट इक्वल्स टू आर होगी। ठीक है, आर में नहीं होगी, क्योंकि हमें रियल नंबर है, ये रियल नंबर तो सारे होने चाहिए, लेकिन ये तो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर्स मिल रहे हैं हमें। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कोडोमेन की वैल्यू रेंज के बराबर नहीं है, क्योंकि रेंज की वैल्यू सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर्स आ रही है, पूरे रियल नंबर में डेसिमल फ्रैक्शन जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह वगैरह सब इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये कोडोमेन डज नॉट इक्वल्स टू रेंज, यानी कि हम कहेंगे it is not a onto function, it is not onto function। तो हमने सीधे सीधे यहाँ से देख लिया कि ये नाइदर 1-1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। ग्राफिकली भी देख लिया, ग्राफिकली पहले चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कभी भी अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसका हम ग्राफ बना सकते हैं तो उसका ग्राफ बना के पहले उसमें चेक कर लीजिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से कि 1-1 है या ऑन टू है। अब हम 12th क्वेश्चन पढ़ेंगे। 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट एफ एन टू एन डोमेन, पहले ही लिख देता हूँ कोडोमेन और डोमेन। ठीक है, डोमेन ये हो गया और कोडोमेन ये हो गया। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, जहाँ पे x इज ऑड। ठीक है, जहाँ पे x इज ऑड है, इस केस में x ऑड है, और x माइनस 1 इस केस में x जो इवन है। तो सपोज हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, यहाँ किया था हमने कहीं एफ एक्स की वैल्यू कहीं करा था हमने, हाँ ये वाले क्वेश्चन देख लो, x1 ये वाली मेथड यूज़ की थी, यही अप्रोच हम यहाँ भी यूज़ करेंगे। यही अप्रोच यहाँ यूज़ करने का मतलब है, यानी कि fx1 इज इक्वल्स टू fx2 की अप्रोच यूज़ करेंगे हम यहाँ पे 1-1 और ऑन टू को प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पे 1-1 बोथ 1-1 एंड ऑन टू दोनों होनी चाहिए। तो fx1 इज इक्वल्स टू fx2 है, यानी कि अगर हम दो, अब केस 1 लेते हैं पहले हम, इफ x1 इज ऑड एंड x2 जो है हमारा इवन। ठीक है, x1 ऑड है और x2 इवन है, यानी कि हम x1 की वैल्यू यहाँ पुट करें तो x1 प्लस 1 और x2 ऑड है, x2 इवन है, x1 ऑड है ना, तो इसमें पुट कर दिया हमने। x2 क्या है, इवन है, तो x2 इज इक्वल्स टू x2 माइनस 1 ये कहेंगे। तो हम यहाँ से लिखेंगे x1 माइनस x2 की वैल्यू क्या आ जा रही है 2, जो कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि ये ऑड है और ये इवन है, ऑड और इवन का कभी भी डिफरेंस जो आता है वो कभी इवन नहीं आ सकता है। जैसे हम देख ले 5 माइनस 4 करेंगे तो 3 आएगा, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा। कभी भी ऑड और इवन का जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ ऑड ही आएगा, तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर से देख सकते हैं आप कि ऑड और इवन का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा ऑड आएगा। सो हमने यहाँ पर से देख लिया कि ये एक इम्पॉसिबल है, सो ये तो पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली हम केस 2 में भी देखेंगे, सिमिलरली अगर हम x1 को इवन मान लें एंड x2 को ऑड मान लें, तो हम यहाँ से देखेंगे कि x1 को हमने इवन मान लिया और x2 को ऑड मान लिया, तो x2 को ऑड मान लिया, यानी कि x2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम क्या लिखेंगे x1 माइनस 1। बात वही है, x2 माइनस x1 आ जाएगा यहाँ से भी, और यहाँ से हमारे क्या आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा, -2 के बराबर जो भी आ रहा है। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि इम्पॉसिबल केस है, क्योंकि दोनों का इवन आ रहा है, मतलब इवन ही आ रहा है दोनों का डिफरेंस, इवन और ऑड का। तो हम ये भी इम्पॉसिबल केस हो गया। ठीक है, ये ऐसा ही सेम है, सेम केस है, इसलिए ज़्यादा नहीं समझाया मैंने अभी। अब हम जाएंगे तीसरा केस में, केस नंबर 3 पे। ठीक है, जब हम दोनों को ऑड लें, व्हेन बोथ x1 एंड x2 आर ऑड। अब हम x1 और x2 को ऑड लेंगे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं
fx1 इक्वल्स टू fx2 यहाँ से लिखेंगे। तो अगर हम x1 और x2 को ऑड ले रहे हैं, ठीक है, दोनों ऑड हैं, तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा x1 + 1। देखो x1 + 1, हाँ ऑड है क्योंकि, और यहाँ से x2 भी ऑड है तो x2 + 1, यहाँ से 1 1 कट गया तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x2 के बराबर। यानी कि जो x1 और x2 है उसकी वो सेम नंबर है, ठीक है, वो सेम है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 1 1 होगा क्योंकि x1 और x2 जो है वो सेम है। यानी कि अगर 1 = 1 है, पीछे भी डिस्कस किया था हमने इसे, क्योंकि ये इनकी अपनी एक डिफरेंट इमेज होगी, यानी कि ये एक ही है, जैसे 1 है, ये 1 है यहाँ पे और ये 2 है, ठीक है, इसका सिर्फ इसी के साथ रिलेशन बनेगा, ठीक है, इसका सिर्फ इसी के साथ रिलेशन बनेगा और किसी के साथ रिलेशन नहीं बनेगा। 1 का 1, क्योंकि x1 और x2 तो सेम ही है ना, x1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू भी 1 ही है, तो दोनों सेम है। यानी कि ये जो है ये सेट ए के एलिमेंट है, सेट ए के एलिमेंट है जो सिर्फ सेट बी के एक ही एलिमेंट से होंगे, यानी कि सिंगल एलिमेंट से रिलेटेड होंगे। तो हमने यहाँ पर से केस 3 समझा कि ये तो 1 1 यहाँ पर से प्रूफ होता है। अब हम केस 4 क्या है हमारा, हमने यहाँ पर से तो देख लिया ना, केस 4 देखते हैं हम। केस नंबर 4 हमने ऑड तो ले लिया, एक बार इवन डाल के ट्राई करते हैं। व्हेन बोथ x1 एंड x2 आर इवन, जब बोथ x1 और x2 जो है हमारे इवन है, तो x1 और x2 इवन है तो हम यहाँ पर से देख सकते हैं, ये वाले में देखो x1 और x2 दोनों हमारे इवन है ना, यहाँ पे देखते हैं x1 और x2 दोनों इवन है, तो हम यहाँ पर से दिखेंगे, यहाँ पर हमारा x -1 दिया है, यानी कि x1 -1 और x2 -1, तो हम यहाँ पर से देखेंगे fx1 = f(x2), यानी कि हम यहाँ पर से देख सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर से देखते हैं, यहाँ पर से हम x1 -1 लिखेंगे क्योंकि इवन है, इवन में हमने x1 यहाँ पे रख लिया = x2 - 1, दोनों कट गए, x1 = x2, बात वही आई हमारी, क्योंकि x1 एंड x2 आर सेम, x1 एंड x2 आर सेम, और यहाँ पे भी हमारे क्या आ रहा था, x1 एंड x2 आर सेम। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, सेम। सो जो ये जो फंक्शन है ये 1 1 होगा, सो f इज 1 1 फंक्शन, ठीक है, 1 1 फंक्शन तो होगा। अब हम ऑड के लिए देखते हैं, अब हम 1 2 के लिए देखेंगे, ठीक है, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे ऑड और इवन। अब इसमें भी हम ऑड और इवन की अप्रोच लेंगे। अब हमने ऑड के केस में देखेंगे, ऑड नंबर में हमें क्या पता चलता है, ऑल्सो एनसीईआरटी की डेफिनेशन लिखेंगे, ऑल्सो एनी ऑड नंबर 2r + 1 in codomain n is image of 2r + 2 in domain n। तो ये इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, 2r + 1, कभी भी हम 2r + 1 की होगी तो हमारी, हम इसको क्या कहेंगे, ये एक ऑड नंबर है, ठीक है। 2m + 1 जैसे हम लेते थे, 10th में हमने सॉल्व भी किए थे, ठीक है, और वहाँ 10th में यूक्लिड डिवीजन लेमा वगैरह वगैरह आपने सॉल्व किए हैं, तो फिर उसमें पता होगा आपको 2r + 1, तो 2m + 1 हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑड नंबर होगा ये। तो हम ये क्या कह रहे हैं, अगर हम आर की वैल्यू डालेंगे, ठीक है, आर की वैल्यू डालना स्टार्ट करेंगे, तो 1 डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 डालने पे हमारा 2r + 1 देखें, 1 डालने पे हमारा क्या आएगा, 1 डालने पे आएगा हमारा 2 1 जा 2 + 1 3 आ जाएगा। 2 डालने पे आएगा हमारा 2r + 1 में अगर हम 2 डालें, r = 2 5 आएगा, यानी कि हमारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं। और ये एक इमेज है, इस इमेज ऑफ डोमेन 2r + 2 इन डोमेन n, ठीक है। तो अब इसकी रेंज देख रहे हैं हम, 2r + 2, तो 2 × r + 2, यानी कि अगर हम इसमें 1 डालेंगे तो क्या आएगा, 1 डालने पे आएगा यहाँ पे 4, ठीक है, 2 डालने पे क्या आएगा यहाँ पर, 2 डालने पे आएगा यहाँ पर 6। तो हम देख रहे हैं कि हमें कभी भी अगर कोडोमेन, तो हमारे यहाँ से देखा ना हमने, n था, नेचुरल नंबर था, कोडोमेन नेचुरल नंबर था, लेकिन अगर हम यहाँ पर 2r + 1 ऑड के केस में देखें तो कभी भी हम डाल दें तो हमें नेचुरल नंबर मिल रहा है क्योंकि हमने ऑड का केस लिया है। अगर ऐसे ही हम इवन का केस लेंगे तो हमें सारे नेचुरल नंबर का सेट मिल जाएगा। अभी हमें क्या मिल रहे हैं, यहाँ पे देखें 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ठीक है, 3 5 ऐसे ऐसे मिलते जा रहे हैं हमें। और दूसरा केस देखेंगे, वहाँ भी हमें मिलते जाएंगे, वहाँ पे हम इवन के केस में हम क्या लेंगे, 2r ले लेंगे,
ठीक है, तो हमें 1 डालेंगे तो 2 आएगा, तो सारे मिलते जाएंगे मैं, ठीक है, सारे नेचुरल नंबर मिलते जाएंगे, ठीक है, 2r मिलेंगे तो 2 आ गया। और अगर हम यहाँ पर से r की वैल्यू 1 डालिए, ठीक है, अगर 2r इक्वल्स टू r की वैल्यू 2 डालने पे हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया, देखो 3 आ गया, 2 भी आ गया हमारा, 4 भी आ गया, 1 भी आ जाएगा ऐसे ही। तो हम देखते रहेंगे कि हमारा जो आंसर है वो आता जाएगा, ठीक है, आंसर है जो हमारा है। ऐसे हम 2r-1 देखेंगे इस केस में, 2 अगर हम 2 डालें 2-1 इक्वल्स टू 1 आएगा। ये भी किसका केस होता है, ये किसका केस होगा, इवन का केस है। हाँ, ये 2r प्लस ये 2r+2 वाला क्या कहते हैं ऑड का केस है, और ये 2r-1 वाला इवन का केस है। हमसे हमने 1 प्रूफ कर लिया, तो हमारे सारे नंबर्स आते जाएंगे इस तरफ से। देखो यहाँ पर भी हमारे सारे नंबर्स आ रहे थे, तो हम कह सकते हैं कि जो कोडोमेन है उसकी वैल्यू जो है वो रेंज के बराबर है, ऑड के केस में भी और इवन के केस में भी कोडोमेन की जो वैल्यू है वो रेंज के बराबर है। क्योंकि हमें यहाँ पर से क्या मिल गया, 1, यहाँ पर से हमें 1 2 4 तो सारे मिल गए ना, हमें सारे मिल गए। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 2 डालेंगे तो 4-1 क्या आएगा, 3 आएगा। हमें सारे नेचुरल नंबर मिल गए, यानी कि हम कह सकते हैं कोडोमेन अगर हमारा रेंज के बराबर है, यानी कि रेंज जो आएगा यहाँ पर से हमारी वो नेचुरल नंबर है। कोडोमेन क्या है हमारे, यहाँ से देखें तो वो भी एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि 2r-1 किया हमने, तो क्या आएगा 1 डालेंगे तो 1 आएगा, 1 डालेंगे तो 2-1, 2 × 1 -1। अगर हम ऐसे ही 2 डालें 2 × 2 -1 आ जाएगा, यानी कि 2 × 2 -1 जो कि 3 आ जाएगा। हमें 1 2 और 4 तो मिल गए, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके सारे नेचुरल नंबर मिलते जाएंगे जब तक हम आर की वैल्यू पुट करते जाएंगे। यहाँ भी ऐसा ही होगा, सारे नेचुरल नंबर हमें मिलते जाएंगे जैसे जैसे हम आर की वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो हम देखते हैं कि इन दोनों केसेस में जो है हमारा वो हमें मिलता क्या कहते हैं, कोडोमेन की जो वैल्यू है वो रेंज के बराबर है, यानी कि कोडोमेन की वैल्यू जो है वो रेंज के बराबर आ रही है, जो कि n है। कोडोमेन भी यहाँ पर से n है, यहाँ पे भी रेंज की वैल्यू आती जा रही है ना, हमारे पास नेचुरल नंबर ही आती जा रही है। तो हम देखते हैं कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, हेंस इट इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। जो ये f है वो ऑन टू फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से समझ लीजिएगा। एनसीईआरटी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दे रखा है, ठीक है, कॉम्प्लिकेट कर रखा है एनसीईआरटी में, लेकिन हमने सीधे तरीके से समझ लिया इसको, क्योंकि दोनों तो एक ही में लाई करेंगे ना। दोनों का अगर हम देखें तो हमें नेचुरल नंबर मिल रहा है, पूरा एक नेचुरल नंबर मिल रहा है, रेंज में भी नेचुरल नंबर मिल रहा है हमें, ठीक है। कोडोमेन तो हमें नेचुरल नंबर दिया ही था, रेंज भी हमें नेचुरल नंबर्स की मिल रही है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि कोडोमेन की जो वैल्यू है वो रेंज के बराबर आ गई। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से बहुत ध्यान से देखिएगा। इसे एनसीईआरटी की डेफिनेशन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझिएगा, थोड़ा 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि एक ऑन टू फंक्शन है, मैंने इसको सिंपली समझा दिया है, एक बार देख लीजिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। 13 क्या बोल रहा है, शो दैट एन ऑन टू फंक्शन एफ सच दैट 1, 2, 3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं डोमेन, और ये क्या हो जाएगा हमारा कोडोमेन। पिछले क्वेश्चंस में भी हमने ऐसा ही किया था, इज ऑलवेज 1 1, ठीक है, ये हमेशा 1 1 है। तो अब इसकी एक मेथड तो ये है कि हमारा एफ है जो वो है 1 F2 और F3, ठीक है। अब हम इस यहाँ देखें 1 ये ऑन टू फंक्शन है। एक केस ये हो सकता है, हाँ ये मैं अपने इससे बता रहा हूँ, 1 2 और 3 है, 1 2 और 3 है, ठीक है। ऑन टू फंक्शन के लिए इसका ऐसा होना और ऐसा होना। देखो कोडोमेन क्या दिया है हमें, 1, 2, 3 1 2 3, और क्या दे रखा है हमें, रेंज क्या आएगी 1 से 1 2 से 2 3 से 3, यानी कि ये रेंज भी इसकी क्या होगी, ये कोडोमेन इसका है 1 2 रेंज क्या है इसकी 1 2 3। ये केस है, एक केस बता रहा हूँ, तो ये है। तो कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज हो गया, यानी कि यहाँ से 1 1 हो गया। ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन हम चाहें, लेकिन मैं एक केस बोलूँ, ऑन टू फंक्शन जरूरी नहीं है कभी भी 1 1 हो। अगर मैं इसको 1 और 2 1 और 1 है, और सपोज मैं ऐसा कर देता, हाँ इस केस में सपोज मैं ऐसा कर देता 1 2 और 3 है, और 1 2 और 3 है, ठीक है। इसके जो ऐसा है मैनी 1 भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना है 1 1 हो, मैनी 1 भी हो सकता है। तो हम एक केस लेंगे जिसमें कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। ये तो हमारा सिंपल केस हो गया, इसे भी लिख सकते हो, लेकिन मैं बोर्ड्स के हिसाब से एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो बोर्ड्स के हिसाब से देखते हैं हम। सपोज एफ को हमने इस केस में बोला,
सपोज कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं हम इससे, ठीक है। सपोज एफ इज नॉट 1 1, हमने बोल दिया एफ इज नॉट 1 1, ठीक है। तो वहाँ दो एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। 1 1 के केस में क्या होगा, 1 1 के अगर 1 1 नहीं है उस केस में क्या होगा, 1 2 3 और 1 2 3। 1 1 नहीं है यानी कि 1 इसके साथ रिलेट होगा और 2 भी इसके साथ रिलेट हो गया, ठीक है। 3 किसके साथ हो जाएगा, या तो इसके साथ होगा या तो इसके साथ होगा। चलो हमने 2 के साथ कर दिया। बाय द वे एनसीईआरटी की डेफिनेशन का यही मतलब है कि सपोज ये जो 1 2 है, इनके जो क्या कहते हैं हम इसे, बी जो एलिमेंट है, जो इमेज है इसकी 1 और 2 की, वो सेम है, ठीक है। तो ये 1 1 नहीं हुआ, ठीक हो गया, हमने 1 1 प्रूफ नहीं हुआ। और 3 की 2 हो गई, 3 की 2 हो गई, तो हमारा कोडोमेन क्या हो गया, कोडोमेन क्या है हमारे यहाँ से 1 2 3, लेकिन रेंज क्या हो गई, रेंज क्या हो गई हमारी, क्या हो गई 1 2। क्योंकि हम 3 को 3 से नहीं कर सकते, क्योंकि एक ये हमारे वो रूल्स याद रखना कि ये फिर फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो एक ही एलिमेंट की इमेज एक ही होगी, ठीक है, यहाँ पर से देख सकते हैं हम। तो फिर अब इस केस में हम देखेंगे रेंज हमारा 1 2 हो गई, यानी कि हम देखते हैं कि कोडोमेन डज नॉट इक्वल्स टू रेंज। तो ये क्या हो गया हमारा, नॉट एन ऑन टू फंक्शन, यानी कि अगर ये ऑन टू फंक्शन नहीं है तो 1 1 भी नहीं होगा इस हिसाब से, ठीक है। अगर ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, देखो ऑन टू फंक्शन नहीं है ये, क्योंकि कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल है, तो ये 1 1 भी नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ से हेंस वी कैन से दैट एफ इज 1। हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो एफ जो है 1 1 हो, क्योंकि ये हमने कॉन्ट्राडिक्ट कर रखे हैं। हाँ, कॉन्ट्राडिक्शन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कॉन्ट्राडिक्शन। तो अगर हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज के हिसाब से समझें तो वो क्या कह रही है, देख लीजिए एनसीईआरटी की लैंग्वेज क्या कह रही है। देन देयर एग्जिस्टेड 2 एलिमेंट्स से 1 2 इन द डोमेन हुज इमेज इन कोडोमेन इज सेम। यही किया हमने, देखो 1 2 और 1, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है 1 एंड 2 इन डोमेन, ये डोमेन हो गया, ठीक है, ये वाला हमारा डोमेन हो गया। और कोडोमेन इज सेम, तो ये 1 और 2 की जो इमेज है कोडोमेन में सेम है, यही बोल रहा है। से 1 एंड 2 इन द डोमेन हुज इमेजेस इन कोडोमेन इज सेम, यानी कि 1 और 2 की जो इमेज कोडोमेन यानी कि इसमें है वो सेम है, ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं। ऑल्सो द इमेज ऑफ 3 अंडर एफ कैन बी ओनली 1 एंड, और 3 की एक ही हो सकती है, दो तो हो नहीं सकती, फिर ये फंक्शन ही नहीं रहेगा अगर 2 हो गई इसकी इमेज, तो 3 की भी एक ही हो सकती है। तो हम यहाँ से कहेंगे कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ, क्योंकि कोडोमेन की वैल्यू जो है वो रेंज के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ से कहेंगे देयरफॉर रेंज सेट कैन हैव एट मोस्ट ऑन ऑफ 2 एलिमेंट्स, तो क्योंकि रेंज के बाद फिर ये बोल रहा है कि रेंज के बाद सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स रहेंगे, क्योंकि रेंज 1 और 2 से ही रिलेट हो गया, ये तो आएगा नहीं, तो 2 ही हो गए। तो कोडोमेन की वैल्यू और रेंज की वैल्यू इक्वल नहीं हुई, तो एक ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। यानी कि ये कहना चाह रहा है अगर ये 1 1 नहीं है, अगर ये ऑन टू नहीं है तो 1 1 भी नहीं होगा, ठीक है, यही कहना चाह रहा है। तो ऑन टू नहीं है तो 1 1 भी नहीं होगा। हम यहाँ से हम यहाँ से कहेंगे कि ये एक 1 1 फंक्शन होगा, क्योंकि हमने तो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए लिया था। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा जो केस पॉसिबल होगा जिससे 1 1 हो सके कॉन्ट्राडिक्शन के बाद, यही होगा 1 से 2, ये तभी ये क्या हो गया, ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, कोडोमेन की वैल्यू रेंज के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और ये इसका जो एलिमेंट है 1, वो 1 से है, 2 से, यानी कि 1 की भी एक इमेज है, 2 की भी एक इमेज है, 3 की भी एक इमेज है, तो ये 1 1 फंक्शन भी हो गया। इसका अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप में है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, शो दैट 1 1 फंक्शन 1 2 3 सच दैट 1 3, इसको हम ले लेते हैं डोमेन, इसको ले लेते हैं हम कोडोमेन, ये भी हमें दे रखा है, कोडोमेन भी दिया है, मस्ट भी ये एक ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब 1 1 फंक्शन दिया तो ये तो बहुत ही आसान हो गया है। हाँ, हालांकि इसमें केस बन रहा था, अब इसमें क्या केस बनेगा हमारा, कुछ भी नहीं। ए सपोज हमने इसको ले लिया ए सेट और इसको ले लिया बी सेट, 1 2 3 1 2 3। ऊपर वाले केस में तो हमें निकालना था ना 1 1, लेकिन इस केस में हमें 1 1 दिया है, तो हम कह सकते हैं 1 ये 2 ये 3। हम यहाँ से लिखेंगे सिंस एफ इज 1 1, तो जो सेट ए में है यानी कि ये एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विल हैव सिंगल इमेज इन सेट बी एंड कोडोमेन यानी कि 1 2 3
एंड रेंज क्या आएगी यहाँ से, रेंज 1 2 3 हो गई, 1 2 3 आर इक्वल, सो इट इज ऑन टू फंक्शन। हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऑन टू फंक्शन होगा। आई होप भी आप ये पार्ट आपको समझ आया होगा, एग्जांपल्स आपको समझ आ गए होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा देख लीजिएगा, ये कॉन्ट्राडिक्शन दोबारा सॉल्व करिएगा, आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो हमने 13th और 14th एग्जाम्पल के साथ सारे एग्जाम्पल्स कवर कर लिए हैं। अब हम अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे, सेम क्वेश्चंस होंगे, सेम कॉन्सेप्ट होगा, बस हमें उस कॉन्सेप्ट को और इनहेंस करना है। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब द चैनल कर देना आप लोग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को।